अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल XZ सॉफ्टवेयर मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर के लिए लोडिंग पेज के लिए प्रोग्रेस बार कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कि हम अपना यूज़र लॉगिन सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूंगा अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट का। ये देखें, हमने इस फॉर्म के ऊपर ये काम किया था, ठीक है। तो अब हम इसी को यूटिलाइज करते हुए आगे जो है यूज़र लॉगिन सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए तो आप हमें माइंड नहीं करना, आपने कोड सीखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा मैं, जस्ट सिंपल फॉर्म पे मैं कोड करूँगा। तो आप लोग इस चीज़ को लाइक करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो के आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और यूज़र सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज़ करते हैं। तो आप सीखते हैं कि आज हम अपना लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं और मोर फॉर्म्स के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास मॉडल डायलॉग फॉर्म है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक फॉर्म यहाँ पे लोड हो जाता है, ठीक है। जब ये फॉर्म लोड होता है हमारे पास तो हम इसको यूटिलाइज करने के लिए पहले इसको फॉर्म का नेम देते हैं, सेव करके यूज़र लॉगिन, ओके, या लॉगिन फॉर्म कर दें जैसे आपको बेहतर लगे। तो सबसे पहले ऑटो टैब पे जाते हैं और मैं यहाँ जाकर इसको ऑटो टैब करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास अब फॉर्म जो है वो ऑटो टैब पर आ जाएगा। अब इस पे पहले आ रहा है और इसके बाद बाद में आ रहा है। तो दोबारा फॉर्म पर आते हैं और यहाँ पे आके मैं फॉर्म की जो सेटिंग है उसको सेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या इश्यूज है। पॉपअप ये ठीक है और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र लॉगिन। यूज़र लॉगिन ठीक है, और इसको हम करते हैं कि ये जब भी फॉर्म ओपन हो तो ये सेंटर में ऑटो सेंटर बिल्कुल ठीक है। फिर टू सीन को हम ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो अभी देखें बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस बटन का नाम देना है, इसे करेंगे BTN लॉगिन, इसको भी करेंगे लॉगिन। और ये कैंसिल है तो इसको BTN कैंसिल ही रखेंगे, कैंसिल। और हम यहाँ क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड इवेंट पर जाएंगे और यहाँ पर आके हम करते हैं एक्शन टाइप फॉर्म कि हमारा जो ये फॉर्म है यूज़र लॉगिन का, ठीक है, ये वाला यूज़र लॉगिन जो मैं नया बना रहा हूँ, इस फॉर्म को ये यहाँ पे सेव क्लोज कर दे और डाटा भी सेव कर दे। हम इसे कहते हैं क्वाइट एक्सेस, और यहाँ पे करेगा सेव ऑल, ओके, क्लोज। इसका मतलब ये है कि जब अगर हम लॉगिन सिस्टम पे नहीं आते या सॉफ्टवेयर को लॉगिन नहीं करना चाहते तो अगर हम सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहें तो यहाँ कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा हमारा रनिंग पे होगा वो सारा स्टोर हो जाएगा, दोबारा सेव हो जाएगा। तो दोबारा आते हैं, यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू पे फॉर्म डिज़ाइन पर आते हैं। यहाँ पे आके हम लेते हैं लेबल, फर्स्ट लेबल, और यहाँ लेते हैं हम सेकंड लेबल, ठीक है। इसे लेते हैं यूज़र नेम और इसे करते हैं पासवर्ड। इसको कर देंगे टेक्स्ट यूज़र नेम और इसे हम कर देंगे टेक्स्ट पासवर्ड।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इनको सेट कर लेते हैं। यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा इनको और बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट आपको सिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों डिजाइनिंग खुद करनी है अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, इनको अब यहाँ से अरेंज पे जाके आप इसको स्टैक कर दें और इधर आके इसको आप नैरो पैडिंग कर दें और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इनको भी हम ज़रा सेट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और इनको भी सेट कर दी है, तो इसको कर देंगे टॉलेस्ट। तो अब डियर फ्रेंड्स अब आते हैं हमने कोड की तरफ, और हम कोड कैसे करेंगे अब देखना पड़ेगा। लॉगिन पे जाते हैं, राइट क्लिक करके हम आते हैं इसके इवेंट पर। और जी फ्रेंड्स वेलकम बैक, एक जरूरी कॉल आ गई थी तो वापस आते हैं हम प्रोग्रामिंग की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम जाते हैं क्लिक इवेंट के ऊपर। ये इवेंट प्रोसीजर पे जाएंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे हम VBA कोड करेंगे। और सबसे पहले जो कोड हमारे पास है वो ये है कि हम यहाँ लिखेंगे इफ इज null me dot text username and me dot text username is equal to empty। ठीक है, तो क्या काम हो, तो हम यहाँ मैसेज स्टोर करवाते हैं, मैसेज बॉक्स, यहाँ पे मैसेज अपेयर हो जाए, प्लीज एंटर द यूजर नेम। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम करेंगे VB क्रिटिकल, मीन्स कि यहाँ पे एरर शो करवाना है हमने, तो सिर्फ क्रिटिकल यूज करेंगे। और यहाँ पे हम कहेंगे कि VB ओके का बटन जो है वो प्रेस ओनली ओके हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे हेडर देंगे, हेडर में देंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, और यहाँ पे कर देंगे मी डॉट टेक्स्ट यूजर नेम डॉट सेट फोकस। ठीक है, अगर ये एम्प्टी होगा या नील होगा तो मैसेज होने के बाद दोबारा वो सेट फोकस कर देगा इसके ऊपर, मीन्स के इस पे दोबारा सेट फोकस कर देगा इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कि भाई इसी को पहले फिल करें फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, और दोबारा यहाँ पर आते हैं और यहाँ मैं कहता हूँ else if is null me dot text password and me dot text password is equal to empty, then मैसेज अपीयर होना चाहिए यही वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं मैसेज को। मैं कहता हूँ एंटर द यूज पासवर्ड। और यहाँ पे करेंगे सेट फोकस मी डॉट टेक्स्ट पासवर्ड डॉट सेट फोकस, और यहाँ हम कर देंगे एंड इफ। तो फ्रेंड्स ये जस्ट छोटा सा कोड है, अभी ये काम क्या करेगा, इसकी वर्किंग क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे आकर कि ये क्या काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉगिन के बटन के ऊपर, दोबारा आते हैं ये कैसे क्या कर रहा है, ये ऑन क्लिक इवेंट हम करेंगे और देन वो हमें यहाँ पे रिप्लाई करवाएगा कि क्या इसका मकसद था। दोबारा आते हैं हमने फॉर्म की तरफ और यहाँ पे आके करते हैं इसको रीसेट। तो देखें इसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ, ये भी एम्प्टी कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करते हैं वो मैसेज कह रहा है प्लीज़ एंटर द यूज़र नेम, और दोबारा सेट फोकस कर दिया उसने। यहाँ मैं डमी नेम देता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, अब वो कहता है कि प्लीज़ एंटर द पासवर्ड। तो पासवर्ड जब एंटर करेंगे तो उसके बाद कुछ हमें मैसेज नहीं दे रहा। तो इसके लिए तरीका है कि अब हम इसको डेटाबेस के साथ लॉगिन करवाएंगे कि डेटाबेस अटैच करें इसके साथ। ठीक है, और फिर ये आगे हमें वर्किंग करवाएगा। अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद होगा तो ये हमें
ये जो है एक्सेस देगा आगे, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो यहाँ हम लिखते हैं एल्स इफ़ इज़ नल, इफ़ इज़ नल डी लुकअप। अब मैं यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करवा रहा हूँ, डी लुकअप यूज़र नेम, यहाँ पे हम देंगे टेबल नेम यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन इन्फो, एंड अब यहाँ देंगे हम यूज़र आईडी, यूज़र सॉरी यूज़र नेम, यूज़र आईडी, और यहाँ देंगे यूज़र नेम इज़ इक्वल यहाँ करते हैं मी डॉट टेक्स्ट यूज़र नेम। ठीक है, यानी कि जहाँ पे यूज़र आईडी हो उसके मुताबिक यूज़र नेम और जो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़र नेम है वो सेम होगा, देन वो एक्सेस देगा। ठीक है, और यहाँ हम करते हैं एंड पासवर्ड इज़ इक्वल और यहाँ लिखते हैं मी डॉट टेक्स्ट पासवर्ड और एंड क्लोज। ठीक हो गया, या हम उसे कर दे क्लोज। तो देन मैसेज हमें आना चाहिए तो हमें रिप्लाई आएगा, सॉरी देन यहाँ हम लिखते हैं मैसेज बॉक्स इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक हो गया, यहाँ पे हम करेंगे क्रिटिकल एरर वीबी क्रिटिकल और प्लस कर देंगे वीबी ओके ओनली, एंड देन यहाँ पे हम देंगे इसका हेडर इनवैलिड। यहाँ हम लिखते हैं इनवैलिड और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड इफ मीन्स के अगर ये काम ठीक हो, ठीक है, तो अगर ये सॉरी अगर ये नील है तो ये काम होगा मैसेज वाला, अदरवाइज अगर नील नहीं होगा, अगर सही कमांड मिलेगी तो यहाँ पे मैसेज मिलेगा मैसेज बॉक्स, ये टेस्टिंग मैसेज है बॉक्स सक्सेस। ठीक है, जस्ट मैं इतना सा मैसेज देता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए, क्या आगे चेक करते हैं इसको, एंड इफ को नीचे ले आते हैं और यहाँ पे करते हैं एल्स। तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि क्या काम करता है। अब ये देखें कि अगर ये फील्ड एम्प्टी है तो क्या मैं कहता हूँ एडमिन अगेन, अगर वो यहाँ पे का पासवर्ड एंटर करें, मैं कहता हूँ डिफरेंट पासवर्ड, तो मैसेज स्टेटमेंट देगा इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे एडमिन ही टाइप कर देता हूँ तो फिर क्या कहता है, तो कहेगा सक्सेस। इट्स मीन के ये डेटा मेरे पास मौजूद है इसलिए उसको सक्सेस दे रहा है।
ठीक है, तो क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना यूज़र का जो टेबल है वो डिज़ाइन किया होगा। ओके, और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आप जाते हुए मेरे पास यहाँ पे देखें यूज़र लॉगिन का मैंने टेबल बनाया हुआ है एडमिन का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने एक और काम करना है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैसेज के बाद जो मेरा फॉर्म है डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, और जो मेरा मेन फॉर्म है वो यहाँ पे खुल जाए। FRM मेन नेविगेशन ठीक है, तो यहाँ पे मेरे फॉर्म को ओपन करवाना है कि जैसे ही मैसेज ठीक हो और ये मेरा फॉर्म वहाँ पे ओपन हो जाए। दोबारा आते हैं और चेक करते हैं कि यूज़र क्या करता है। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो मुझे इन्वैलिड शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे एडमिन टाइप कर देता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर सक्सेस की मैसेज के बाद मुझे फॉर्म ओपन कर देगा। ठीक है, अब वो फॉर्म में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने अब मैं दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ ओपन करके। बाकी इसको ये जो चीज़ें हैं यूज़र लॉगिंग वाली, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। तो अभी जो है मैं यहाँ पे एक नया फॉर्म जो है दूसरा वो यहाँ पे अपेयर करवा देता हूँ। ये ऑलरेडी अपेयर हो तो गया है यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा इशू था, लेकिन वो इशू जो है वो जब हम उसको यूज़ करेंगे यूज़र रोल्स को तो फिर ये इशू नहीं आएगा। तो यहाँ मैं फ़िलहाल एक सिंपल सा फॉर्म ओपन करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप कोई भी एक फॉर्म ओपन कर लें। मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट इन्फो का जो फॉर्म है FRM एनरोल STD_ एनरोलमेंट इन्फो, ये वाला फॉर्म ओपन हो जाए। ठीक है, जस्ट मैं अभी आपको डैशबोर्ड में देख रहा है, जस्ट ये बता रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे हमें एरर शो करवाएगा। एरर के बाद जैसे ही हमारा मैसेज सक्सेस होगा, डेटा मैच करेगा, तो ये हमें सक्सेस करवा के लॉगिन करवा देगा मेन फॉर्म के ऊपर। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम सीखेंगे कि हम यूज़र रूल्स को कैसे मेंटेन करेंगे और ID 1 पे, ID 2 पे, ID 3 पे या ID 4 पे जो भी लॉगिन होगा उनके हिसाब से डेटा स्टोर होता रहेगा, लॉग बुक मेंटेन होती रहेगी। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे अपना डैशबोर्ड मेंटेन करेंगे और GUI इंटरफेस को मेंटेन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।